भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज की कक्षा में हम लोग मानस तत्व का ज्ञान विज्ञान इस पर थोड़ी चर्चा करें। मानस के एक एक सूत्र बहुत ही गहराई अर्थ वाले हैं। तो सभी सूत्रों पर दो एक कक्षाओं में नहीं बात बनेगी, कहीं कहीं एक माह का पारायण चलता है। नवरात्रियों में कहीं की नावान पाठ, तो उसमें भी लगातार पाठ किए जाते हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे, हमने परम पूज्य गुरुदेव के जो भाष्य हैं श्री राम कथा, इसमें से उन्होंने कुछ टर्निंग पॉइंट वाले सूत्रों को लिया। तो 600 से अधिक उन्होंने दोहे चौपाइयों का उसमें छोटा है संकलन किया। उसमें से भी हम केवल कुछ एक जहां तहाँ के मणि मुक्तक लेंगे जो हमें अच्छे लगे। हर कोई अपने ढंग का उसमें मोती चुनता, तो उसमें से भी काफी हमने चुना है। उन चुने हुए में से भी कुछ एक का हम संकेत करेंगे इसमें। ये देखें, हम लोग की पंचकोशी साधना की यात्रा में ये सब बहुत ही सहयोगी हुए। सभी तरह के भक्ति परक हमारे प्रयासों, भज सेवा, लोक सेवा को भक्ति का, और ज्ञान परक हो, तत्व ज्ञान मनन चिंतन, तो ये सब बहुत ही सहयोगी होते हैं। तत्व ज्ञान मनन चिंतन ये ईश्वर की सानिध्यता प्राप्त कराता है। आत्म साधना उन गुणों को अपने भीतर धारण करने की प्रक्रिया, इसको कहते हैं आत्मनियंत्रण। ब्रह्म सायुज्यता उपासना, आत्मनियंत्रण साधना, लोक सेवा आराधना, यही 3 स्वरूप होता है ईश्वर को प्रवेश कराने का अपने भीतर। इष्ट कोई भी हो, लेकिन इन्हीं 3 रास्तों से प्रवेश करते हैं। साधना आराधनोपासन नानम तो त्रिवीरेश्वर उपाय जीव सत्तायाम प्रवेशम लभते ध्रुवम। यह प्रज्ञोपनिषद में है कि बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि इन 3 रास्तों को जो भी साधक भक्त अपनाएंगे, ईश्वर प्रवेश करेंगे ही करेंगे। कोठरी में जाने का, तो ये 3 ही उसके भीतर में प्रवेश द्वार। जिन्होंने अपनाया, जिन्होंने भी पाया, हम लोग पाएंगे कि इन तीनों को खूब बखूबी, खूब रच पच करके अपनाया था। जितने भी महामानव हुए हैं संत परंपरा में, संस्कृति के उद्धारक हुए हैं, या जिनकी बातों का प्रभाव पड़ा है संसार में, ये सब चाहे संत हो, सुधारक हो या शहीद हो, इन लोगों ने अपनाया तो प्रेरणा दी। तो आज मानस तत्व के ज्ञान विज्ञान में हम कांड, बाल कांड की हम लोग पिछले सत्र में सुन चुके। उसमें हम लोगों ने संस्कार परंपरा देखा कि राम बनना है, राम बच्चे जैसे बच्चों को उत्पन्न करना है, तो वे सब सूर्यांशी थे। सूर्य कुल में, यानी जो गायत्री साधना करते हैं वे सूर्यांशी कहलाते हैं, सूर्य पुत्र वाले। उनके गर्भ में इसी तरह के देवात्माएं आती, तेजस्वी शुक्राणु होंगे, तेजस्वी उनके रजबीज होते हैं, तो उससे पुष्ट बनते हैं। उनके डीएनए बहुत ही उत्कृष्ट स्तर के हो जाते हैं, डिवाइन। तो इससे अच्छा बीजारोपण होता है तब से। तो हमें भी चाहिए वैसा, तो सूर्य उपासना में मन लगानी चाहिए। भारतीयों की मुख्य उपासना है सूर्य उपासना, जिसके पिंडे तले अंधेरा नहीं है, चारों तरफ प्रकाश है। ब्रह्म सूर्य समम ज्योति।
रघुकुल में जितने भी देखेंगे राम तो सूर्य का सिंबल बनाते थे। आपकी पहचान सूर्य, मैं सूर्य पुत्र हूँ, सूर्य साधक। तो सूर्य पूरे विश्व को प्रेरणा देते। आइए इसमें आज अयोध्या कांड के कुछ एक सूत्रों को लेते हैं। संस्कार वहां पर हो गए, ठीक है, और इस बीच में देखिए कितनी घटनाएं घट गई। हम लोग उसको सरपट स्पर्श करते हुए चलेंगे, हर एक की गहराई में नहीं जाए। अधिक पढ़ना हो तो मानस की गहराई में हम लोग खुद डूबे, खुद इसमें रचे पचे, और इसके जो मर्मज्ञ हैं उसको उनके सत्संग का लाभ। आज हम वहां हाँ, एक प्रतिनिधि जाकर उनको संकेत जो भी आता है आश्रम में सुबह से प्रार्थना करेंगे, समझ जाए। तो उसमें अब विवाह संस्कार भी हो गया। अब वहां से आ गए घर में। घर में आते ही इतना तेजी से घटनाक्रम बदला अयोध्या कांड में। राम का वन गमन ऐसे घटना ने मोड़ लिया। ये पूर्व निर्धारित योजनाएं होती। राम के अवतरण का कुछ उद्देश्य होता है। राम जन्म कर हेतु किस उद्देश्य से अवतरण आते हैं पृथ्वी पर, उनका एक खास उद्देश्य होता है। राम जन्म कर हेतु राखहीं निज श्रुति से। लोगों को वैदिक साइंस को अपनाने, उसको पाथेय मानकर चलने सिखाते हैं। जो भी वेद के परिप्रेक्ष्य में चलेंगे उनके जीवन में दुख नाम का कोई तत्व नहीं रहेगा, अथाह शांति आनंद। और वेदों का सार तत्व आत्मिकी उपनिषद है, और आत्म भौतिकी में पूरा का पूरा साइंस उसमें अथर्ववेद है, ऋग्वेद जो है उसको हमें जंगम, वो तो पूरा इस ब्रह्मांड को कैसे हम हैंडल करें, मेरा पढ़न, ये अपरा साइंस सावित्री विद्या कहलाता है। विश्वामित्र गायत्री के दृष्टा थे और सावित्री के प्रयोक्ता थे। तो ये है उसी को बलाती वाला विद्या कही जाती। अब यहाँ पर सारी विद्याएं उस सिखा भी दिए, आ भी गए, गृहस्थ आश्रम में आ गए। अब तेजी से घटनाक्रम मोड़ लेते। कई का वर मांगना, दशरथ को वचन की बद्धता में वर देना, राम के साथ महत्व परक संबंध में मृत्यु को प्राप्त करना, और भरत को आया जाना, और वहां पर आते घटनाक्रम में देख करके वो सभी पर अपने ढंग के बरसना शुरू कर दी। जिस ढंग से कि इन्होंने ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, वो गलत है, ये करते, और वशिष्ठ आ गए थे धीरज बंधाने वहां पर ये कर। तो ये सब बात चल रही थी। तो पहले यहाँ देखें कि वन गमन हो गया, तो उस घटना को देखें। वो चल पड़े हैं वन में, पहले उनको देखने वो कहाँ गए। तो रास्ते में जब जा रहे हैं वहां, इधर भी आएंगे हम लोग, इधर भरत के साथ में क्या हो रहा है घर में, वहां वनगमन की तरफ चल दिए, सादर प्रसन्न मन से निकल गए। अब हमारा उद्देश्य पूरा हो, तीनों राम लक्ष्मण जानकी। तो वनगमन में जाते हैं तो उन्हें वाल्मीकि का आश्रम मिलता है। वाह! और उन्होंने वो दोनों आध्यात्मिक शैली में बात करना शुरू किया। ये बहुत अच्छा एक लगा। बिना पूछे कहाँ बैठेंगे। तो राम जी ने कहा कि हे भगवान, हम कहाँ बैठे। अब देखिए कितना आध्यात्मिक शैली में कर देते हैं। कह रहे हैं कि जिनके कपट दम्भ नहीं माया। ईश्वर का अवतरण आत्म साक्षात्कार कौन कर पाते हैं। पंचकोश की साधना में अंतिम जर्नी होता है सभी तरह की योग साधनाओं का। अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार। क्यों? क्योंकि उसी में है अखंड आनंद। वो स्रोत है अथाह शांति, अथाह आनंद, पीस और ब्लिस। ये अंतिम जर्नी। तो किनके हृदय में
यह है आत्म साक्षात्कार होता है, यानी ईश्वरीय चेतना बैठती है जिनके हृदय में किसी भी तरह का इतना क्लीन कर लिया हो, अंतःकरण की इतनी सफाई कर लिया हो कि वहां पर बिल्कुल शांत और सब्जत स्वस्थ जब चित्त हो जाता है, बिल्कुल शांत, तो उसी को आत्मा कहते हैं। अपना प्रतिबिंब दिख पड़ता है। चित्त वृत्ति निरोधा जब होगा तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। हम आत्म साक्षात्कार करते हैं। एक बार और भी प्रज्ञोपनिषद ने कहा अगली बात कि ये याज्ञवल्क्य ऋषि, कश्यप ऋषि कहते हैं, दो साइंटिस्टों की बातचीत चल रही। इन्होंने कहा, ये समझा रहे थे याज्ञवल्क्य ऋषि कश्यप को, यही कश्यप आदि ऋषियों, मानवस्य शरीरस्य वाप्तिर्नैव परमत, मानवस्य शरीरस्य वाप्तिर्नैव परमत, भाग्यवंतस्तु ते मर्त्या अस्त्रांत आश्रयन्ति। आदमी का शरीर पालना काफी नहीं है कि बड़ा भाग मनुष्य स्तनपा फूल के कुपा घूम रहे हैं। तो कितने मनुष्य स्तनपा के अस्पताल में देखिए, सर्जिकल वार्ड में हर जगह कहाँ पर किस तरीके से यह आईसीयू से लेकर हर जगह जब तक चल रहा है और कष्ट में पीड़ित सबके मानव के शरीर, या अपने सुख दुख में तनाव में लेकर खींच बेचैनी और तरह तरह के रोगों का पुलिंदा ढो रखा टहल रहा हो कोई, तो मनुष्य नहीं, रोग के पुलिंदे टहल रहे हैं हर जगह। कितना टिपिकल बात का है कि आदमी का शरीर पालना काफी नहीं है। भाग्यवंतस्तु ते मर्त्य, या भाग्यशाली वे होते हैं जो अस्त्रांत आत्मयंत्रित, अपने अंतःकरण को इतना साफ कर लिया कि उसमें आत्मा की चमक पा ली, बस आत्मस्थित है, वे भाग्यशाली। ऐसे लोग ही इस सृष्टि को प्रकाश देते हैं। इस बात को देखिए कैसे कहते हैं वाल्मीकि, कहते हैं कि जिनके हृदय दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय कपट है न दम्भ है, छल कपट दम्भ गुमान, यानी किसी भी तरह की ग्रंथियों की गांठें नहीं, चाहे सत्य और रजकिता को, विज्ञान में कोष को जो पार करें, ऐसे साधकों के हृदय में ही आप वास करते ही हैं, तो आप वहीं वास करें। आइए सुने संतों ने क्या कहा है। दम्भ नहीं माया, हृदय राम सिया। ये घटनाक्रम कितनी शानदार है। तो संत लोगों की वाणी, गायत्री मंत्र में प्रचोदयात में जो है कि विद्वानों को संतों का संतन करना चाहिए, क्योंकि वे अनुभव की भी बातों को बोलते हैं। अपने आगे बढ़े वहां पर चलते जाए और पाथी चल पड़े। इधर अब देखें, भरत आए हैं। अब दो तरह से हमें दृश्य चल पड़े, एक वहां पर और ऋषियों के तत्व ज्ञान से बढ़ना। अब यहाँ बहुत हल्ला और सारी व्यवस्था को इधर से करने के लिए मौका, जब परिवार का माहौल एक परिवार में ज्ञानी जाने वाले, तो बस वहां पर उनको समझा कि हे भरत, ये लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं किया अपने बचन बता में, सदा इस तरीके के उन्होंने अपने जो आरोप पाते हैं, अब उस संकल्पता में उन्होंने किया है कि ये अच्छे बात है, उनको मत करो और मानो मत करो। ये देखो घोषणा किसने है,
जहां पूछना है वहां तक पूछते हैं। समाज की जो सिस्टम व्यवस्था चल रही है, वर्णाश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति का रीढ़, वो चल रहा है। गायत्री का अवतरण में पहला ही तत्व, तत्व यानी ब्राह्मण कौन है धरती पर? ब्राह्मणों से मात्र पुरुषत्व में है, जो समाज के वैसे व्यक्ति जो चरित्र चिंतन व्यवहार के धनी हैं, आत्मज्ञान से यह सुधी जाते हैं, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी वर्ग, वे समाज के रूह होते हैं, इंजन होते हैं। और आध्यात्मिक विद्या का पूरा दायरा मदार इन्हीं फैकल्टी है, ब्राह्मण। तो ये इंजन ही गड़बड़ा गया है तो समाज का सिस्टम बिल्कुल आगे में, इनको क्यों नहीं घुसता इंजन ठीक। तो सोचने योग्य, सुख करने योग्य यदि कोई है, सोचिए विप्र जो वेद तत्व ज्ञान से विद्वान से ब्राह्मण को परिभाषा दी जाती है इसमें गायत्री मंत्र है कि कौन है तत्व ज्ञानी हो, विद्वान हो, तपस्वी हो, अपने इंद्रियों पर और नियंत्रण किया, तब अपने विचारों का मिसयूज नहीं करता, धन का मिसयूज नहीं करता, इंद्रियों का मिसयूज नहीं करता, यानी विचार संयम का धनी, अर्थ संयम का धनी। एक बार देव ने कहा कि मैं तुम लोगों से मात्र 2 हाथ आगे, बहुत आगे, मात्र 2 हाथ, एक हाथ संत का, एक हाथ ब्राह्मण का। उन्होंने किसे करते हैं ऐसा बात मिला तो आज तक उसको कबीरदास की भाषा में ब्राह्मणों को अपने आप को निचोड़े शब्द बोले। देखिए कि संयम प्रकाश का है और इस अमृत को पिला दे समाज के लिए बिना प्रतिदान की आशा के। तो उन्होंने ये कहा कि तत्व ज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मणा स्व तपोबलई अंधकारम अपाकुर्जु लोकाद अज्ञान समूह। संसार में अज्ञानता के अंधेरे से जो कष्ट हो रहा है उनको दूर करने में अपनी सारी तप शक्ति को, विद्वता को, ज्ञान को झोंक दे अनाशक्त भाव से। यह वेद का आदेश है कि हे ऋषियों, हे ज्ञानियों और हे समाज के अग्रणी लोग, तपस्वियों, उत देवा अवहितम, देवा उन्हें था पुनः ऋग्वेद में, जो किसी भी तरीके से सामाजिक और शैक्षणिक स्तर से पिछड़ गए हैं उनको ऊपर उठाओ। और उनका संस्कार वैसा नहीं है कि एक बार उठा देने जाए, वो बार बार नीचे गिरने के स्वभाव वाला। तुम बार बार ऊपर उठाओ, पुनः था पुनः पुनः उतागास चक्र सोमदेवा, और उनके संस्कारों को प्रक्षालित करते रहो ताकि अपने समकक्ष हो सके। इस संसार में अज्येष्ठासो अकनिष्ठासो, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सभी ईश्वर के बच्चे। एते सब भ्रातरो वा वृद्ध सौमगाय स्वाम। इसलिए स्नेह प्रेम और भ्रातृत्व भाव से आगे बढ़ो सभी को। एक जगह और आया है रुषम नो ब्राह्मणेषु रुषम नो राज्येषु रुषम नो विश्वेषु रुषम नो शूद्रेषु। रुषम शब्द सबके लिए, हमारे समाज के अध्यात्म विद्या के प्रकाशक लोग तेजस्वी हों, राष्ट्र के रक्षक लोग तेजस्वी हों, राष्ट्र को समृद्ध बनाने में लगे हुए लोग तेजस्वी हों, और राष्ट्र का आधार जो श्रम को महत्व देते हैं, श्रमिक वर्ग तेजस्वी हों। सबको एक साथ में साथ लिया है, ये सबकी भूमिका। अब यही पर यहाँ पर कह रहे हैं कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना तजी निज धर्म विषय लौलीना। अन्य विषयों के तरफ रुझान हो गया है और ऐसा समाज पतन की तरफ जाता है। आइए सुने संतों ने क्या कहा।
अगले क्रम में कहा, और भी देखिए, अपनी जो वानप्रस्थ परंपरा है, आश्रम व्यवस्था, ये भी लड़खड़ा, वर्ण व्यवस्था तो लड़खड़ा ही गई। ये विभूतियां थी और अब जाति संगत बन गई। एक ऐसी ही भारतीय संस्कृति बैठे। लेकिन ये जो आश्रम व्यवस्था है, ये भी है, यह एज फैक्टर का सदुपयोग है। यदि हम विद्यार्थी जीवन में हो तो ग्रोइंग स्टेज में, या फिर जाकर के गृहस्थ जीवन में देखिए, या फिर रिटायरमेंट के बाद वाले एज के हों, या फिर बिल्कुल अब शरीर अशक्त हो गया, इन्हीं 4 भाग में एज फैक्टर को बांट सकते। विद्यार्थी जीवन में है तो हम बल, विद्या और संस्कारों को अधिक से अधिक बढ़ा लें, ताकि इसी के आधार पर हमारी यात्रा आगे बढ़ने। और गृहस्थ आश्रम में गए तो साधु पुत्रम जनय, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करो। राष्ट्र को एक तेजस्वी आधार चाहिए अगली जर्नी के लिए, प्लस राष्ट्र को समृद्ध बनाने में अपने खर्च करें जो प्रतिभा को, प्लस आत्म साधना जितना गृहस्थ परिवार में रह करके होता है, अपने आप को परिष्कृत करना, वह अन्य तरीकों में नहीं होता। तो ये सब गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करें। लेकिन रिटायरमेंट के बाद हम क्या करें? हमें अपनी प्रतिभा को अब राष्ट्र हित में देनी है। उपेक्षित अतिथि बनकर घर में नहीं पड़े रहना है। जो अपने बच्चे अब तैयार हो गए हैं, युवा हो गए हैं, तो उनको घर की जिम्मेदारियां सौंप करके और निकल पड़नी है। 9 महीना लोक सेवा में, 3 महीना घर वालों को, थोड़ा सा हेल्प की जरूरत पड़े तो उनको दिशा निर्देश दे दिया पूछने पर। इन दिनों जो यही परंपरा लड़खड़ा गई है, परिव्राजक परंपरा जिसे कहते हैं, वानप्रस्थ परंपरा। बुद्ध ने परिव्राजकों को तैयार किया गढ़ने का, कुछ गुरुदेव ने इसको वानप्रस्थ परंपरा को रखा, तो इन्होंने कनिष्ठ परिव्राजक शब्द का प्रयोग किया कि 100 डेज यदि रिटायरमेंट न हुआ हो तो मृत्यु कभी भी आ सकती है। ये थोड़े है कि कल तक हम जीवित, अभी बोल रहे हैं, अभी सांसें रुक सकती, बस। तो हम क्यों इंतजार करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद ही जाएंगे लोक सेवा में? उस समय 9 माह देंगे, 3 माह घर में, अभी 3 माह बाहर, 9 माह जॉब में। छुट्टियां तो उतनी हो ही जाती है, उन छुट्टियों का हम क्यों नहीं उपयोग कर दें लोक सेवा में? हर रविवार को कर सकते हैं, जहाँ 2 दिन होता है, शनि रविवार, तो 50 दूनी 100, 100 डेज हो गए। बिना मेहनत का, बिना नौकरी छोड़े, घर परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए भी, कि जो मेरुदंड है परिव्राजक परंपरा, क्योंकि जब तक से जिम्मेदारियों को छोड़ेंगे नहीं और लोक सेवा में न जाएंगे विद्युत संत परंपरा में, तो यह ज्ञान दूसरे जगह नहीं पहुंचेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन खूंटे में बंध जाना, इससे विद्युत नहीं पहुंचता। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। विवेकानंद को बुद्धत्व तो हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। फ्री इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से जाकर के लाभ देना। भगवान बुद्ध फ्री इलेक्ट्रॉन बनाया अपने आप को, कि हमारा जीवन केवल इतने भर के लिए नहीं है, तो अपने को उस क्षेत्र में भी हमें ले जानी पड़ेगी। नहीं तो फिर भारतीय ऋषि देखिए कितना गहन शोध किए, और अपने ज्ञान विज्ञान को पहुंचाने के लिए हिमालय में रिसर्च वर्क चल रहा था। शोध संस्थान पूरा का पूरा भारतीय संस्कृति का मेरुदंड, वहां सारे कल्चर का रिसर्च वर्क वहीं हुआ था, भारतीय संस्कृति का। क्योंकि रिसर्च हुआ था भारत को इस भूमि में, इसलिए भारतीय संस्कृति कहलाता है, न कि केवल भारत के लोगों के लिए हुआ था। यह विश्व संस्कृति है। दूर दूर जाकर के पुलस्त ऋषि ऑस्ट्रेलिया, देखिए उस भूखंड में गए, तो उदालक ऋषि अमेरिका वाले क्षेत्र को, कॉम्बिडिया को, अर्जुन टाउन के नाम पर आज भी अर्जेंटीना नाम पड़ा है। कभी प्राचीन में अर्जुन टाउन था। विद्युत और महानंद जैसे ऋषि गोपालन कृषि में इनका अनुभव था, तो पूरे विश्व के लोगों को गोपालन और कृषि से हरा भरा करने निकाल पड़े।
उन्होंने एक जगह इतना दूध की प्रचुरता कर दी कि उस भूखंड का नाम धेनु मार्ग रखा, जिसे आज डेनमार्क कहते हैं। हर जगह इसमें देखा, जावा, पराशर ऋषि जावा वाले क्षेत्रों को चुना। तो ये पूरा का पूरा भारतीय संस्कृति, इसका जिक्र किया है गुरु जी ने। समग्र विश्व को भारत का अजस्र अनुदान, अनेकों लोग शोध कार्य इसमें करेंगे। तो ये परंपरा लड़खड़ा गई। इसलिए कहा कि हे भरत, खींचना है, झलाना है तो इन पर क्यों नहीं झलाते। रिटायरमेंट के बाद भी घर में पड़े हैं, उपेक्षित बने हैं। जब थे नौकरी पीरियड में तो जब मांगना पड़ा था एक कप चाय चाहिए तब जाने के पल ही तैयार है, अर्निंग पॉइंट। अब 4 बार मांगने पर दे ही नहीं रहे हैं, बना ही नहीं देंगे। उपेक्षित रहती थी, कोई न बात सुन रहा है नहीं से। और जहाँ पर संस्कार है तो सुन भी रहे हैं, लेकिन हमारी भूमिका क्या है, कुछ न कुछ अपने ढंग का बिना माने मतलब का उनको स्वतंत्र से करने ही नहीं। गुरु जी ने कहा कि अब योग्यता नहीं है तो योग्यता आकर के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लाभ ले लें, अपनी योग्यता बढ़ा लें, मेरिट बढ़ा लें। लेकिन इसको में वानप्रस्थ परंपरा ही आधार है मेरुदंड का, भारतीय दर्शन का, वो मुरझाने न पावे। इसलिए कहा कि वैखानस, इसको कहते हैं वैखानस। विखानस एक ऋषि थे, इस परंपरा को आधार दिए और इसके महत्वपूर्ण मार्गदर्शक ऋषि थे। वैखानस इनके नाम पर। वैखानस सोई सोई वैखानस सोई सोचे जो तब बिहाई रे मारी को। भगवान की बोलते हैं ना। राम यज्ञ अपने जीवन को यज्ञ में बना दिया। विश्व में यज्ञ वो यज्ञ यज्ञ प्रवीण्यते यज्ञ संहिता तम यज्ञ पुरुष विष्णु नमामि पुरुष। तो विश्व में समाधि उस यज्ञ पुरुष को बार बार नमन है। तो स्वतः अगल क्रम में हम लोग देखते हैं कि यदि हम अपने इस सिस्टम को फॉलोअप नहीं करें, भारतीय संस्कृति के 4 वैज्ञानिक सिद्धांत, पहला संसार परिवर्तनशील है तो हम लोग न करें, पागलों की तरह इसके पीछे न भागे। जब अपने सिस्टम में उसका लाभ लें, आत्म विकास में इसको स्वर्ग बनाने बराबर गतिशील है। अवसर चुके तो चुप,
दोबारा वो जीवन में नहीं आने वाला। इसलिए हम जीवन को इसका लाभ लेकर के अपने को संवार लें। दूसरा एक ये इसमें बात आई, आत्मा अमर है। ये दूसरा पहला सिद्धांत अध्यात्म का वैज्ञानिक सिद्धांत है कि संसार परिवर्तनशील है, तो हम लोग न करें, देखते न बुझे। ईशावास्यमिदं सर्वम, हम अपना आत्मविकास। अच्छा, दूसरी बात एक बन रही है कि आत्मा अमर है, तो जो अमर है, शाश्वत है, मैं आत्मस्वरूप हूं, इसका हम विकास क्यों नहीं करें? केवल उन्हीं चीजों में लगे रहे पूरा जीवन, शरीर और संसार में, जो कि हर क्षण बदल रहा है, परिवर्तन है, बांध कर नहीं रख सकते, छूटना ही छूटना है। तो फिर शरीर का अंत होगा उस दिन, तो आगे की जर्नी के लिए हम बैलेंस छूछ रहेगा। आत्मिक गुण ही अपने साथ में जाता है। तो दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत है कि आत्मा अमर है, तो हम आत्म साधना करें, आत्मा को जाने, यानी अपने आप को जाने। तीसरा, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, हम बच नहीं सकते। सारी सृष्टि क्रिया की प्रतिक्रिया पर चल रही। जितने भी हुए हैं, विस्पितामह भी सरसिया पर ही नहीं पड़े थे, पिछले 14वें जन्म का अपने क्रियाकलाप का भोग रहे थे। पड़ा हुआ था तीर, जो सांप को लगा, बबुल के पेड़ पर गिरा हुआ था, इनके तीर के नोक से अब सोए हुए को लगा, गिरा था, कांटे चुभे थे। कृष्ण ने कहा उतने ही कांटे हैं जितना कुछ पर चढ़ा है पितामह, हम क्या कर सकते हैं। सारी सृष्टि कंफल व्यवस्थाएं चल रही। और भी होता है, जहां भी होता है, रावण मारा, छिद्र था ढेर सारे, लक्ष्मण गए, तो हम देखे नहीं, जाकर देखो इतना सारे छिद्र क्यों है। कहा कि हे लक्ष्मण, कोई भी राम किसी रावण को कहीं नहीं मारता है, सब अपने ही कर क्रिया प्रतिक्रिया से मरता है। उसके यहाँ अपनी पाप कर्मों का घाव इतना बढ़ गया था, अपने ही फूट पड़ा है। हमने तो पुष्प की तरह कोमल हमने बांध दिया, स्पर्श भर केवल किया है, निमित्त मात्र, वो भी कोई उस वो भाव नहीं है। हर कोई अपनी क्रिया प्रतिक्रिया में चलता है यहाँ पर। तो हम सत्कर्मों से नाता जोड़े, यही इस बात में यहाँ पर कह दिया गया है कि आइए संतों ने क्या कहा, इस सारी सृष्टि को कर्म प्रधान फल चार राम बोलिए यज्ञ भगवान की जय। और इधर जाकर देखिए, अब यहाँ पर इस व्यवस्था को रखें, सब अपनी क्रिया की प्रतिक्रिया मुँह करते हैं। वो भी मोहब्बत होकर के शरीर छोड़ गया है, इतने कष्ट हुए शरीर छोड़ते समय, या जो भी हैं। ये आगे चलकर देखिए वहां जंगल में क्या हो रहा है राम की जर्नी में। वहां जाते हैं तो अब उनसे मिलने के लिए पूरी टीम गई, भरत के साथ में जनक वगैरह भी जा रहे हैं, सुमंत भी जा रहे हैं, रास्ते में केवट भी चली। अब जहां भी हों उनको आदर से बुलाया जाए, मनौती मनाया वगैरह जाए। अब ढूंढना मुश्किल है, कब कहाँ गए, वहां रुके थे, यहाँ तो थे लेकिन बहुत आगे निकल चुके। पहुंचते पहुंचते अब पहचाना कहाँ जाए कि कैसे हैं, तो केवट ऊंचे टीले पर चढ़ते और देखता है कि ढेर सारे एक जगह ऐसे हैं कि तुलसी वगैरह काफी लगाए गए। सुवंत ने कहा कि एक और भी पहचान है कि जहां भी रहते हैं वो लोग तुलसी रोपण जरूर करते हैं। गजब, तुलसी का पौध इन दिनों भी उसकी महत्ता कम हो गई है। गुरु ने लिखा तुलसी के चमत्कारित गुण, वांग्मैन नंबर 41, उसमें देखेंगे तुलसी पूरा सभी रोगों का इलाज केवल तुलसी से किया जा सकता है। कैसे उसका अनुपान क्या हो, कैसे बनाएं, कैसे, सारी बातें बताई गई। और यहाँ पर जिस घर में तुलसी के, जिस आंगन में तुलसी हो वो मंदिर है। जिस आश्रम में तुलसी का परिसर है, थोड़ा अधिक पौधे लगा दिए जंगल की तरह, तो उसको तीर्थ कहते हैं। और आता है तुलसी की महिमा में कि जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या तुलसी का काढ़ा पीता है, उसको जीवन में चंद्रायण तक की जरूरत नहीं पड़ती, एक भी एकादशी व्रत की जरूरत नहीं पड़ती। सारा शरीर चेतना इतनी शुद्ध हो जाती है कि ब्राह्मण बन जाता है। उसकी सेवा करने का लाभ, कहीं हम मकान भी बना रहे हों तो उसके नींव में
यदि तुलसी का एक जड़ रख दें पीले कपड़े में लपेट करके और सीवरेज में ना हो और छोटे से कलश में रख दें, मिट्टी कलश हो या तांबे का, उसमें रख दें, तो उसमें क्या कट लिखे हैं गुरुदेव कि आने वाले अगले 100 वर्ष तक बिजली नहीं गिरने देगा वो। इतने उसमें औषधीय गुण होते हैं सब तुलसी के। नमन बंदन करने के करीब जाते हैं तो मस्तिष्क भी करीब जाता है, तो इसमें निषेधात्मक विचारों को सोख लेता है और अपने भीतर के दैवी गुणों को बढ़ा देता है। ये जितने भी विस्फोटक होते हैं बम पदार्थ यहाँ पर इसलिए कम पड़ेंगे असर कि ये सारे नक्षत्र ग्रह वाटिका की जो वनस्पति अवस्था काम करते हैं। तो तुलसी न कि सिर्फ महिलाएं रोपण करे पूजन करे, लखन भी, और तुलसी तरुवर विविध सुआए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। विविध है, एक ही वैरायटी तुलसी नहीं है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, कर्पूर तुलसी, कमाल की चीजें हैं। तो ये सब पर शोध कार्य चलनी चाहिए। एक वैज्ञानिक ने कहा, जो बोटनिकल थे बर्बेंक, इन लोग के जो थे, एक बोटनिस्ट ने कहा कि तुलसी की महत्ता जान गए, कहा कि पूरी धरती भी हमको दे दिया जाए तो तुलसी के सिवा हम कुछ नहीं बोलेंगे, पाठ देंगे तुलसी से। तो आइए सुनते हैं, देखते हैं कितनी महिमा है, क्या कहा है संतों ने। वहां पर प्रवेश करके और चल पड़े थे, देखा कि जो भी नहीं जाएगा कि तुलसी का बगान उनको दिखा सुगंध आ गई। सुनते हैं संतों ने क्या कहा। ओम तुलसी तरुवर विविध सुहाए, बोलिए यज्ञ की जय। यहाँ जहीं से वहां चलते हैं 1 किलोमीटर तक रोड के किनारे अब इधर कोरोना काल आया हुआ था तो शहर के लोग आते थे यहाँ परिसर में, झोला में लेकर के जाते थे। कितने लोगों का कल्याण किया उसमें, क्योंकि सूर्य की शक्ति ही कीटाणु नाश का काम कर रही है और वो अपने भीतर सोलर बैटरी की तरह लेता है। सोलर बैटरी ऊपर वाला सांवला हो जाता है, नीचे प्लेट में देखेंगे कि ग्रीन रहता है। तो जो सुबह में सूर्योदय में नहीं जग सके, ईश्वर कितना दयालु है, उनके लिए सूर्य को बटोर के रखते हैं। इन बच्चों का भी कल्याण हो जाए, बाद में इसका सेवन कर लें। ये आगे देखते हैं उधर एक अगले कांड को भी हम लेते हैं, अरण्य कांड। वहां से शुरू होता है और उसमें अब चल पड़े हैं, अनेकों ऋषियों मुनियों को लाभ देते ज्ञान विज्ञान का आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो कहीं हड्डियों का ढांचा उन्होंने देखा, चित्रकूट में वहां पर गए, अत्रि अनुसुईया से मिले, उसके क्रम में और भी आकर के आगे बढ़े तो अन्य ऋषि मिले, एक ऋषियों का टीम चल रही थी साथ में। तो देखा कि हड्डियों की ढांचा है, तो पूछा कि हे मुने ये क्या है, पहाड़ जैसा मन टीला जैसा हड्डियों का ठठरी और मनुष्यों की ठठरी, इनके ठठरी शब्द है। तो उन्होंने कहा कि ये असुरों ने खरदूषण जैसे इन लोगों के सब जो इनका इन्हीं का लोग भले उधर रहता है लेकिन इस एरिया में आकर के अत्याचार मनाते हैं। तो उन्होंने इनको खा करके और नरभक्षी माने सब करके हड्डियों का पहाड़ कर दिया है। तो उन्होंने देखा कि अस्थि समूह देख रहुराया और लागे ही अति दया, पिघल गई। क्योंकि सांस्कृतिक प्रति पीड़ा होनी चाहिए कि जब मानवीय बीज ही नष्ट हो गया, रिसर्च और स्कॉलरों की सत्ता ही नहीं रहेगी तो फिर कौन। इसलिए इनके रक्षक हुआ करते थे विश्वामित्र। भारत देखिए दो भारत में ऋषि तंत्र 2 प्रकार काम करता है, एक था ऋषि और दूसरे थे मुनि। ऋषियों का काम था रिसर्च करके और बराबर रिसर्च वर्क में रहना और सूत्र खोजना, सरल सरल सूत्रों खोजना ये। और मुनि लोगों का काम था कि उसको हम जनमानस में कैसे पहुंचाएं, एप्लीकेशन कैसे किया जाए। तो वशिष्ठ मुनि उसको एप्लीकेशन करते थे और विश्वामित्र मुनि शोध कार्य करके और सृष्टि के रहस्यों के फॉर्मूला ले आते। तो ये हर क्षेत्र में ऋषियों मुनियों का ऐसा ही कॉम्बिनेशन साथ में चलता था, केवल फार्मूला खोजने और लागू करने वाला। तो आइंस्टाइन ने फार्मूला खोज दिया तो अन्य फिजिशियन लोग उसको स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन करते हैं जिसका लाभ मिल रहा है। आर्किमिडीज लीवर का सिद्धांत खोज दिया तो अन्य लोग सारी फैक्ट्रियां बनाकर लीवर के सिस्टम पर ताला तक खुल रहा है, घड़ियां चल रही है, सारा वर्ग चल रहा है। तो उसको यही तो तंत्र थे उसमें।
तो उन्होंने कहा फिर कि इसको हर हालत में इस व्यवस्था को, इन राक्षसों का तो हम संहार करेंगे। अब उन्होंने निश्चरहीन एक संकल्प लिया है, निश्चरहीन करोमहि भुज उठाए प्रणकिन। आइए देखते हैं संतों ने कितना वीर गति अब चल पड़ा है यहाँ से करने के लिए। ओम निश्चरहीन करोमहि भुज उठाए प्रणकीन। ये अलग शैली में है। निश्चरहीन करोमहि भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन। और भी देखिए उसमें तो वो आई, फिर आती है शूर्पणखा आती है, वो आती है, फिर उनके बनते हैं। और जब देखा कि ये मैरिड लाइफ वाले हैं, इनको डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं मानते हैं, विभीषिका आती है, उनको भी जाकर के लौटना पड़ता है। तो उधर से खरदूषण आते हैं, और खरदूषण आते हैं तो उनको, अब यहाँ पर हम लोग की और भी मानस में बात आती है। कहीं कहीं लोग कह देते हैं कि राम जी जंगल में मांस खाते थे, है ना जी, एक आक्षेप लगा देते हैं। तो ये बात हमको अच्छी लगी कि मृग मारते थे, खाते थे। मृगिया शब्द आया है। पूज्य गुरुदेव ने मृगिया का अर्थ कहा कि मृग नहीं, शिकार कहते हैं। हम छतरी मृगया बन कर ही तुम सम खल मृग खोजत फिरे। हम निकलते हैं तो दुष्ट राक्षसों को मारते हैं। हम शिकार तो करते हैं जरूर, लेकिन पशुओं का नहीं। हिंसक राक्षसों के। तुम सम खल मृग खोजत फिरे। अब यहाँ पर भ्रम टूटा कि हो ये सब शब्दों के फिक्स अर्थ न समझने के चलते मृग शब्द का प्रयोग किए। आइए सुनते हैं। हम छत्री आगे चलकर देखिए मिलता है कबंध वगैरह का, वो राक्षस को वो बन गया था असुर सांप, बस उनका उद्धार करते हैं, रास्ता बताता है, सेवरी के पास जाते हैं, सेवरी को नवधा भक्ति भी बताते हैं, और उसके बाद वो रास्ता बता देते हैं कि ऋषिमुख पर्वत पर आप जाएंगे, वहां पर हनुमान से भेंट होगी और फिर आगे की यात्रा सफल हो जाएगी। और सीधे वो पहुंच जाते हैं अगले क्रम में और चल पड़ते हैं जर्नी में। तो वहां पर एक सूत्र हमें आया था, किष्किंधा कांड में अब चलते हैं सूत्र में। इन्हें कहा है, कुछ गुरुदेव ने एक सूत्र को बड़ा अच्छा लगा, आगे चलें बहुरी रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियर आया। इसकी व्याख्या करते हैं कि हम अपने जीवन की जर्नी को रोकना नहीं चाहिए। देखिए ये कथानक तो अपने जगह पर है, लेकिन इनका दृष्टिकोण जाता है कि इनसे हम शिक्षा क्या लें। इनसे मिले, उनसे मिले, आगे बढ़ते गए, उपदेश देते गए, इनको तारा उनको तारा, उनको भाव पूरा कर, लेकिन जर्नी को रोका नहीं कहीं, निरंतर बढ़े रहना। तो वही बता रहे हैं कि हम अपनी जर्नी को रोके मत। एक सफलता मिल गई, बड़ा अच्छा लगेगा, वो भी खुश हो जाएंगे कि 4 दिन और रुकिए। राम जी को कह सकते हो कि आप 1 साल और पढ़ा करके जाइए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। प्रेम दिया, साधना करो, आगे बढ़ते गए। अन्य ऋषियों से मिले, सत्संग सुनते थे, तो उन सत्संग में मोहित नहीं होते थे, ज्ञान मिले, आगे बढ़े। तो चरय वेती का सिद्धांत अपनी संस्कृति में, एक कोष हमको शुद्ध हो गया तो स्वस्थ शरीर हो गया, तो स्वस्थ शरीर की में ही फंस करके न रह जाए, इसको सजाने मेंटेन। प्राणमय कोष की भी जर्नी करनी है, मनोमय की करनी है, विज्ञानमय की करनी है। अपनी जर्नी को हम तब तक बनाए रखें, यात्रा को साधनात्मक, जब तक से कि हम उस स्थिति को न पालें जहां से न पुनरावृत्त रितंभरा प्रज्ञा में स्थित न हो जाए। यही बात चल के आई। तो वहां से धीरे आगे बढ़ते चलते हैं और हनुमान जी से मिलना, सुग्रीव से भेंट कराना, सुग्रीव के साथ संभाषण होना, बाली निर्दलनम समुद्र तरणम की बात आई, और वहां पर अब बैठ गए हैं। तो अब आ गया कि इसको कैसे छलांग लगाई जाए। बांदरों की टीना में अथवा टीम में बहुत सारे थे अपने
अब वहां पर ये पहुंच गए हैं, अब बता रहे हैं। तो जामवंत ने एक सूत्र दिया, हनुमान को बता रहे हैं। तो वहां पर अब चल करके देखते हैं। देखिए क्या वहां पर ये बोल रहे हैं, रण्य कांड के उन सूत्रों में आगे बढ़ते गए और सीधा कांड में जब पहुंचते हैं वहां पर, तो देखिए सुंदर कांड की वहां पर कहे हनुमान, वहां पर कहते हैं विश्वपति यानी कि वहां पर बोल रहे हैं कि हे हनुमान सुनिए, और पवन तनयमान पवन समान उसको बताते हैं। तो आपका पवन तनय है, इसका मतलब है कि आपके भीतर में आज शक्ति है। तो पूज्य गुरुदेव का कहना है कि हम सब चाहे बालक या वृद्ध या किसी भी वर्ग में जन्म हो, या नर हो या नारी, हम अपने आप को छोटा न माने। महानता के विचार को हर व्यक्ति में रखते हैं और वो ईश्वर को कहीं से भी पा सकता है। रैदास को देखिए, महानता के विचार को भीतर पड़े हैं और अपना काम करते हुए, चमड़े का काम करते हुए, सीते हुए ही पा लिया ईश्वर तत्व को। उनके कठौती में गंगा वास करते। कबीर दास को जुलाहा का काम करते हुए नदी मल कर लिया, पाछे पाछे लगे। महामूर्ख कालिदास जब महाकवि बन सकते हैं, इंद्रियों के गुलाम जिंदगी को स्वामी बन सकते हैं। बोप देव अपने क्लास में सबसे बहुत मंद बुद्धि है और प्रकृति की प्रेरणा से उन्होंने बड़ा आत्महत्या करने गए थे, कुएं के पास बैठ गए। अब इसी में नहीं, यहाँ तक जब विषाद विषाद जोगो नाम, जहाँ विषाद होता है तो ईश्वर की किरण भी आती है। वहां रस्सी घिस रहा था पानी खींचने वाली पनिहारी का, उसको देखा कि जब कोमल रस्सी से चट्टान घिस सकता है, हम इतने मंदबुद्धि के घोड़े हैं कि हम तेज नहीं घिस सकते। एक प्रेरणा दे। तो महानता के बीच सबके भीतर में है। इतना हो लग रहा है कि ये बहुत ही मूर्ख है, जाहिल है, हो सकता है कि अगले दिनों विश्व का सबसे बड़ा आदमी बने। तो ये हुआ करता है। तो हनुमान जी को इस बात को बोधत्व करा रहे, तुम्हारे भीतर में है, वो शक्ति है। और भी मालूम था कि बचपन में था किस तरीके से ईश्वर का अंतर पड़ा हुआ, और वो जब तक से कोई भीतर से प्रेरणा नहीं देगा, वो व्यक्ति, गुरु हमें प्रेरणा देता है, से सविता हमें प्रेरित करता है, क्योंकि हम तो खुद बैठे हैं तुम्हारे भीतर। महानता के विचार को इसे अनुबंध कहा जाता है, शासन प्रकृति में रहना। लेकिन अपने भीतर में मानवीय रूप से दबे पड़े हैं स्वर्गीय के समस्त शक्तियां बीच में दबी पड़ी है, उनको उठाना, जगाना, अग्नि पर कुछ करना, विकास करना, ये अपने जीवन का उद्देश्य रहता है। यही इसमें आकर देखते हैं और सुनते हैं यहाँ पर उसमें ओ सुन हनुमाना काचुप सारी रहे भगवाना। सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओम पवन बल पवन ज्ञान निधान राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ राम काज लगी तवे अवे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। तो मानस के इन सूत्रों से हम पूरा का पूरा उपनिषद का तत्व ज्ञान इसमें से फिल्टर करके ले आ सकते। हमें अपने एंगल ऑफ विजन से पढ़नी चाहिए।
जब हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं, हम अपने प्रगतिशील अर्थों में अपने जिए और अपनी यात्रा को ये बनाए। तो हर कोई 52 अवतार आने का ही क्रम था विष्णु का अवतार प्रक्रिया में, कि कोई भी अपने को छोटा न समझे। आया यहाँ पर उन्होंने, और इस क्रम में बल्कि अपने आप को उसमें इतना दानी, लेकिन ये बताया गया है कि यदि दान पुण्य भी कुपात्रों को किया जाए तो धन देने वाला और धन लेने वाला दोनों नरक में जाते हैं। पद्म पुराण में एक बात आती है, ये गुरुदेव के ही मिला उसमें साहित्य में, धूम्रपान रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरा। जो धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण को साधु महात्मा संत ना आते हैं, जो धूम्रपान कर रहे हैं, मंदिर में आश्रय भी है, चिलम नशा का भी सेवन करना, ताकि धूम्रपान रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरा, जो दान करते हैं दातारो नरको यान्ति, और ब्राह्मणों ग्राम शुक्र, ग्राम शुक्र बनना पड़ता है भक्ष्य भोजन करने के लिए। तो ये जो निर्देश दिए गए हैं शास्त्रों के, तो हमें दान तो करें, लेकिन पात्र को देखकर कहाँ इस धन का सदुपयोग होगा रहेगी दे। तो हर जगह में तब उन्होंने आया, लाइन में लगे हुए थे, इन्होंने दान देते थे, हर कोई को आप भी ले जाओ, उसका यूज करेगा, क्या करेंगे ये बनते हैं। विद्यासागर ने भी देखा, एक मांगे थे, भिख मंगा आए थे मांगने के लिए, कहा कि हाथ पर सही है तो आप क्यों ऐसा मांगते हैं, भिक्षा व्यवसाय क्यों अपनाए। तो कुछ सही उत्तर नहीं दे पाए कि क्या कहते, आसान पड़ता है वो है उसमें दिक्कत, कहा कि देखो श्रम करो, 10 रुपया दिए थे और उन्हें कहा इसमें कि इसको कटोरा सटोरा ये सब बेच करके जा करके कुल्हाड़ी खरीदो, लकड़हारा ये बन करके जा करके श्रमिक करो, कुछ ऐसी टूट लकड़ियाँ जंगलों में पड़ी रहती है, ले करके श्रम करके करें। धीरे धीरे बन करके इतना पूंजी जमा करके एक बहुत बड़ा सेठ बन गया, और बहुत बड़ा उन्होंने अपना होटल व्यवसाय खुला कर दिया। ये संयोग से काफी वर्षों बाद विद्यासागर गुजर रहे थे तो चरण पकड़ लिया और कहा कि अब रोने लगा, भावुक कर, कौन है आप, नहीं पहचाने, हम वही हैं जो भिखमंगा बनकर गए थे, और ये जो दिखाई पड़ रहा है आप ही के, वो 10 पैसा जितना कर लिया है, ये छोटा सा दी हुआ सहयोग राशि कितना बड़ा हो गया। तो ये है, भीख मांगता थे वो भी, क्या बोलते हैं सत्यनारायण व्रत कथा में ना, सदानंद ब्राह्मण पहले कि भिक्षा मतलब अभिक्षा मिले, गरीब ब्राह्मण कहा कि ये धरती पर तो सबसे धनी व्यक्ति है जी, विद्या सर्वोपरि धन है, तो अपना काम है कि निष्काम भाव से अज्ञानियों का ज्ञानवान बनाना, और इस तरीके से स्वैच्छिक उनकी दायित्व बन जाएगी कि ऐसे लोगों की भूमिकाओं के लिए हम वहन करें। मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, मांगने में आत्महीनता के संस्कार आते हैं और दबु प्रकृति की आत्मा, इसलिए आत्मा मर जाती है। युग ऋषि ने कभी अपने आप को मुंह नहीं खोला, लुटाया है लुटाया, और बाद में चल कर इतनी है कि सारी प्रकृति उनके साथ में हो गई। तो ये उसमें बात देखी जाती है कि हमें दान तो करनी चाहिए, तो ये कहाँ पर ज्ञान देनी चाहिए, कहाँ पर गीता की ज्ञान को भी मना किया है, ज्ञान तो सुन लिया लेकिन वहां मत फेंको जहां प्रश्रद्धा नहीं। उपनिषदों में भी आती है महामुद्रा के बारे में, महामुद्रा कितना फायदे वाले है साधना कि इस जन्म में कि अगले जन्मों में भी रोग नहीं होते, जिसका हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो कहा कि उनको सबको नहीं बतानी चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इतने अच्छे चीज सबको क्यों नहीं बतावें, इसलिए कि उसको यदि नहीं किया तो एक दिन किया फिर छोड़ दिया, तब तक करना पड़ता है जब तक से परिपक्व न कर ले, फिर कहता चलेगा मैं कहाँ फायदा करता है, हम तो इतना करके भाग गए ना किया। उसका और भी उसके साथ में टर्म कंडीशन जुड़े रहते हैं, आहार संयम भी करना पड़ता है। मैग्रेशन ही जैसे हम लोग कर रहे हो, तो मैग्रेशन करने के पहले लिखे हैं गुरु जी कि 1 महीना तक केवल साग सब्जी खा, सॉफ्ट रहे तो मसल्स खींच गए जहाँ तक आगे। तो बाद में होता है कि हम सर्वांगासन कर रहे थे, यहाँ मांसपेशियाँ खींच गई, इसका मतलब कि उसके सराउंडिंग्स वाले जो अनुशासन है वो नहीं अपना रहे थे। नहीं तो हो ही नहीं सकता है कि योग से रोग हो जाए।
जब भी योग होगा तो रोगों को भगाएगा ही और अपने भीतर के डिवाइन शक्तियों को देगा ही देगा। इस क्रम में इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिकल हमेशा अपने अनुभवी शिक्षक के सामने करनी चाहिए, ताकि पता चले कि कहाँ पर दिक्कत आई और वांछित परिणाम क्यों नहीं मिला। ये सारे क्रम में बनते हैं कि हर लोगों ने इसको प्राप्त किया है। ज्ञान के क्षेत्र में अज्ञानता के चरम निचला बिंदु से ऊपर तक गया है। आइंस्टाइन को भी कहा जाता है अपने क्लास का सबसे ये मूर्ख थे, सबसे मंदबुद्धि का, और सबसे आगे निकल गए। तो ये यूटर्न कभी भी कोई ले सकता है। तो हम अपने आप को अभावग्रस्त हैं तो श्रम करके, उपार्जन करके, और इसे धन का जो गांठ है रज का, उसको हम हटाएं और उसका गुड यूज करें। गायत्री मंत्र में ना, विद शक्त्या तु कर्तव्य उचिता भाव पूर्तया न तो शक्त्या तया कार्यम दर्पो धत्य प्रदर्शनम। कभी भी हम धन हर एक आदमी को उतना कमाना ही कमाना पड़ेगा जितना अन्न वस्त्र आवास की सुविधा हो, बच्चों की शिक्षा दे सकें, और संभव हुआ तो कुछ लोक सेवा में सहयोग कर सकें। श्रम भी हर व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही तूफान आवे। तुषाराणाम पर्पाते भी, बर्फ भी गिरता रहे। गायत्री मंत्र का तू अक्षर देखिए, सवितुर का, बर्फ भी गिरता रहे, बहाना नहीं। कुहासा पड़ रहा हो, बर्फ गिर रहा हो, तो जो भी हमारी ड्यूटी है करें। साधना है तो किसी को न छोड़े। अब इसे मान लिया कि फ्रैक्चर हो गया, वो नहीं चल रहे थे यहाँ पर, ई वाला ना करें, दूसरा वाला तो करेंगे। शीर्षासन नहीं कर सकते, कल लग गया था गर्दन, तो ठीक है, उद्देश्य क्या था उसका? तो सूर्य भेदन या शक्ति चालनी मुद्रा से सीधे बैठ करके प्राण को ऊपर करे, उद्देश्य होना चाहिए। स्नान नहीं किया है, ट्रेन में चल रहे हो, घर वाला नहीं है, तो सूर्योदय तो दिखाई पड़ रहा है। अपना सूर्य इष्ट है, थोड़े केवल रेक पर छोड़ करके आए थे फोटो उतने भर है। अपना इष्ट सूर्य है, जहाँ जा रहे हैं तहाँ सूर्य है। और नहा नहीं पाए हैं तो मन ही मन भावनात्मक स्नान कर लिया जाए। मन ही मन मंत्र तो जप सकते हैं। तो ईश्वर कोई बहाना नहीं खोजता है कि यहाँ नहीं थे, वहां नहीं थे, ड्यूटी था, जल्दी थे, धड़बड़ थे, जाना था, तो चलते समय क्यों नहीं जप कर लिए? देख रहे हैं, चलते फिरते गत्थम तिष्णन यदा तदा असुचिरवापी सुचिरवापी, अपवित्र हो या पवित्र हो, वो तो मन से जप कर रही है। और मन तो एक भाव पर शुद्धि मिलता है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये तो एक एक अक्षर हमें ये बताता है कि हमारी अपनी जर्नी का क्या पाथ है, अनुशासन। तो अगले क्रम में हम प्रश्नोत्तरी क्रम में चलते हैं और देखते हैं आज के क्रम में। तो मानस तत्व के ज्ञान विज्ञान के साथ में तो इन सूत्रों में हम ये देखें कि हम अपनी आत्म साधना बनी रहे। राम शरीर मानस, यानी अपने मस्तिष्क में राम के चरित्र से जो आज के समय में परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए अनुकरणीय है, उतने अंशों को तो ले। उस मानस में हो सकता है कोई श्लोक किसी ने प्रक्षिप्त करके डाल दिया हो, तुलसी ने नहीं डाला हो, क्योंकि कालांतर में इस तरह के भी कार्य होते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए, क्योंकि विरोधाभास जैसे भी शब्द सूत्र मिलते हैं उसमें। सिया राम में सब जग जानी जो बोल रहा हो, शुरू में ही प्रणाम कर रहा हो, तो लग रहा है ना किसी के हृदय को दुखाने वाली बात नहीं कहेगा वह। तो जहां भी विपरीत वाली बातें आए हैं तहां पर समझिए कि कहीं न कहीं पर से या तो उसका अर्थ हम नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर जाकर के कोई हो सकता है किसी ने प्रक्षिप्त कर दिया और डाल दिया। उसी में लिखा है गुरु जी ने कि महाभारत के 24 उसमें थे ना, उसमें क्या बोलते हैं, पहले वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक थे। एक एक अक्षर के लिए 1,000 श्लोकों को लिखा था वाल्मीकि ने। एक अक्षर जैसे तत् अक्षर, तो तत् के लिए लिखा था 1,000 श्लोक इस व्याख्या के लिए। फिर पाया कि हर 1,000 श्लोक के बाद पहला वाला है, तो फिर गायत्री मंत्र वाला अक्षर आ रहा है। यूं ही नहीं हो जाएगा अनायास से। यानी गायत्री मंत्र के एक एक अक्षरों की व्याख्या के लिए 1,000 श्लोकों की रचना की है। आज उसकी संख्या बहुत ही कम हो गई है और वो श्रृंखला थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है। इसलिए कहा कि ढेर सारे श्लोकों को इसमें से निकाल करके अब मनगढ़ंत उसमें प्रक्षिप्त कर दिया है। तो फिल्टर्ड करके हमें उन्हीं को पढ़ना चाहिए जो कि लगे कि हमारे लिए ये अनुकूल है, और आगे बढ़ते रहनी चाहिए अपनी जर्नी। तो ये क्रम भी अपनाना पड़ता है साधक को। ये है, वहां नहीं मिला तो ऐसे कर रहे, रास्ते में है तो ऐसी साधना कर ले, कभी छोड़े नहीं, ब्रेक नहीं होने दें। हमने अपनी साधना कहीं ब्रेक नहीं किया, तब तो लगातार बने। एक दिन रुक गए तो समझिए कि बहुत सारे नीचे गिर जाएंगे। फिर उस पोजीशन को पाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ब्रेकेज ना आवे, उसका फॉर्मेट चेंज कर दे।
अब यहाँ पर सर्वाइकल प्रॉब्लम आ गया है, नट बोल्ट लगा है, रेणु तो साफ है कि वहां पर अब शीर्षासन में दिक्कत आएगी, तो सूर्य भेदन प्राणायाम बढ़ा दें। वो हीट प्रोड्यूसिंग था तो हीट प्रोड्यूसिंग दूसरा वाला कर ले, हमको तो उतना उस इक्विवेलेंट में ऊर्जा लेनी है बस। तो ये तरीका बहुत शानदार काम आता है आत्म साधना में। ठीक है, प्रश्न हम लोग कर सकते हैं, साधना संबंधी कुछ भी प्रश्न करें अपने। जी आपने 4 श्लोक बताया, संसार, और आत्मा और बाकी प्रकाश। अच्छा देखिए, हमने पढ़ा है कि गौतम पठन राशि थी जिन्होंने संसार की क्षण भंगुर था, तो क्या संसार परिवर्तन की है और संसार क्षण भंगुर है, दोनों में थोड़ा कंट्राडिक्शन होता है, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा उस पर भी प्रकाश करिए। और 4 सूत्रों को कैसे अपनाएं डे टू डे लाइफ में, और हम ब्रेकिंग नहीं करें अपनी साधना, तो थोड़ा चाहिए। देखिए, सभी इस सत्र में जो भी आए हैं सब ऋषि मुनि आए, अपने को हल्के स्तर का ना। पूज्य गुरुदेव की एक बात है, वो भी हमारे हृदय में ताम्र पत्र की तरह खुदी है। अपने छत पर ऊपर क्लास ले रहे थे, कुछ एक लोग ही थे, हम उसमें हम भी थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग अपने आप को बहुत छोटा मान करके चलते, अपना मैं फलाना हूँ, फलाना महतो, फलाना सिंह, फलाना तिवारी, फलाना राम और फलाना लाल करते। हम जानते हैं कि तुम लोग क्या। इन दिनों युग परिवर्तन की वेला में सारे ऋषि मुनि धरती पर आ चुके हैं ये करने के लिए, लेकिन वो भुलक्कड़ी हैं। कोई कणाद ऋतुवाद हम जानते, कोई कणाद आ रहा है, कोई निविता आ रही है, कोई वो ऋषि गार्गी, मैत्री, अपाला, सूर्या, सावित्री, ये सब धरती पर आ करके विभिन्न रूपों में हैं। अभी हिप्नोटाइज कर देता है ईश्वरीय चेतना, क्योंकि अभी हम बता देंगे कि तुम ये हो वो हो, तो हमारा कोई काम नहीं करेगा, सब हिमालय भाग जाओगे। इसलिए वो कर दिया गया है कि वो काम पूरा हो जाए। तो राम जी के साथ में जितने आए थे बांदरी सेना, सब तर गए थे, सब गए नहाते जाते थे, पता जानता देवता थे हम थे। तो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, अवतारी चेतना आती है प्रवाह लेकर, तो एक टीम लेकर के आती है अवतरी, और वो मुक्त योनि वाले रहते हैं, तभी अपने आप को फ्री बना करके ड्यूटी में रहते हुए अपने आप को फ्री कर लिया, यानी कि मुक्त योनि वाले सब हैं, और समय निकाल करके चल पड़े सीखे आगे करने के लिए। अन्य लोगों जैसा वैसा नहीं है जो कि दिन जिनके लिए रात्रि, रात्रि दिन के लिए समान है। तो ये एक बात कही तो बहुत अच्छी लगी। तो देखिए, इन ऋषिका का ये प्रश्न है कि हमने इससे जो बात कही कि अध्यात्म के 4 वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, तो 2 की बातें बताई गई। एक तो कहा गया कि संसार परिवर्तनशील है, तो हम इसके पीछे पागलों की तरह आसक्त होकर के न भागे, क्योंकि जहां तक पहुंचेंगे छूने तक, तब तक बदल जाएगा। और क्षणभंगुर किसी ने कहा, तो ये अंतर नहीं है। परिवर्तनशील है तो परिवर्तन कितने क्षण में होता है? 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में परिवर्तन होता है, समझिए। एक क्षण पे, वो तो क्षण भंगुर तो बहुत मोटा कह दिया कि क्षण भंगुर, क्षण में 1 सेकंड जिसे मान लें तो नैनो सेकंड में बदल रहा है। एक परमाणु को उदाहरण ले, एक परमाणु के भीतर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें हम लोग, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो दौड़ रहे हैं उनका स्पीड मालूम है कितने हैं? प्रति सेकंड 1,86,000 माइल का स्पीड से दौड़ रहा है सब। अब समझिए, इतना स्पीड में दौड़ रहा है, 1 सेकंड सोचना उतना भाग गया तेजी से। और विचार के पार्टिकल फोटोन को देखिए, हम लोग सोचते हैं वो 1 सेकंड में 22,65,000 माइल भाग रहा है। तो अब उसको क्या कुछ कहा जाए? क्षण भंगुर, तो हर क्षण बदल रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग एक दिन ये शरीर मरता है, हर क्षण में देहांत हो रहा है और नए नए जन्म हो रहे, नई कोशिकाएं आ रही है, पुरानी कोशिकाएं मर रही हैं, लाखों लाख कोशिकाएं मर, श्मशान घाट की धूम मची हुई है भीतर में, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। जहां भी ध्यान कर भीतर जाएगा क्योंकि हर क्षण इसमें चल रहा है, कुछ नई कोशिकाएं आ रही है, प्रजनन की भी धूम मच रही है इसमें। और हमेशा इस तरीके से जहां सुतिका ग्रस्त मानेंगे कि अब सुतिका लगा है, कोई मर गया है 13 दिन का, भीतर मरा है लाखों, तो तब तो कभी भी हमेशा आदमी सुतिके ग्रस्त रहेगा। नया जन्म लिया हो तो इधर सुतिका। तो कहा कि अब उसमें ईश्वर बैठा है, तो लग रहा है ना कि ये सब
अज्ञानियों के विषय हो सकते हैं। ज्ञानी आदमी हर अवस्था में ईश्वर को देखेगा, कहीं हे राम विकार में ब्रह्म को देखो, ब्रह्म में विकार को नहीं। ये अवस्था जब तक से नहीं आएगी तो हम अखंड आनंद यानी ईश्वर साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। इसलिए भेद दर्शनम अज्ञानम, अभेद दर्शनम ज्ञानम उस अवस्था में लानी पड़ेगी। तो ये परिवर्तन तो शीलता है, यानी कि सब वेव्स हैं, तरंगे हैं, ऊर्जा की हैं, और ऊर्जा में तरंगे निकल रही है, लेकिन इसके भीतर में भी एक मूल सत्ता है जो कि शांत रहती है। इसलिए कहा कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए उसको हम विकास करें। संसार परिवर्तनशील है, ऊर्जा वाला, इसके पीछे हम पागलों की तरफ न भागे, इसका हम सदुपयोग कर डाले। जब तक से अपने समय में था इस रास्ते से गुजरा। और तीसरा सिद्धांत था कर्म का फल भोगना पड़ेगा, हम बच नहीं सकते, तो सत्कर्मों से नाता जोड़े। जब क्रिया प्रतिक्रिया होती ही होती है तो हो नहीं सकता कि हम बच जाएंगे, ऐसा कर लिया सोच लिया। तो यहाँ तक कि जैसे मान लीजिए कोई स्त्री पुरुष गुजर रहा है, उसके प्रति हमने अशुभ चिंतन कर दिया, तो उसको थोड़े पता चला हमने क्या सोचा, हम यही ना सोच रहे हैं। लेकिन देखिए कितना ये घातक होगा, क्योंकि मस्तिष्क से जो विचार निकला है, विचार किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा हम लोग निकाल पा रहे हैं कहीं से। तो ये जो तरंगे जो निकली है अपने ढंग का, और स्वार्थपरक विचार, दूषित विचार जो निकला है, यदि अकल्याणकारी विचार निकल गया, अशुभ चिंतन निकला, तो इस यूनिवर्स में कहीं तालमेल नहीं खाएगा, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है और वो कल्याणकारी है। शिव जब सर्वव्यापी है और वो कल्याणकारी है, तो हमारा अकल्याणकारी विचार कहीं तालबद्ध होगा नहीं, तो रिफ्लेक्ट होकर वहीं आएगा जहां से छोड़ा गया, और हम के भीतर में रोग दुखों का बाढ़ करके रख देगा। जो इस तत्व को जान गया, इस विज्ञान को भूल करके भी निगेटिव के भाव नहीं ला सकता है, समझे? वहीं पर ही आते हैं जहां हम नहीं जानते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया हम ही को भुगतनी पड़ेगी। इसी ऑटो सिस्टम कहा जाता है कि जो चित्रगुप्त महाराज हैं, भीतर बैठा हुआ अंतःकरण को ही चित्रगुप्त कहा जाता है। किसी काया में स्थित है तो कायस्थ कहलाता है, और हम लोग उसके गुप्त फोटोग्राफी, जहां सोचे रिएक्शन दे देगा और अपने आप क्रिया प्रतिक्रिया करता है। इसलिए कितना विशुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत है संसार का। तो हम सत्कर्मों से नाता जोड़े। और तीसरा है, हो गया। चौथा एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि मरने के बाद ही अपनी जर्नी खत्म नहीं होगी, शरीर छोड़ दिया तो आगे भी लोक परलोक पुनर्जन्म की भी व्यवस्था है। तो हम मरने की शानदार तैयारी क्यों न करें कि शरीर छूटा, इसके बाद किसी ऊंची कक्षा मिले। मनुष्य के ऊपर वाली भी योनियां हैं, इसी में भद भद एक ही क्लास में क्यों पड़े रहे? बार बार मनुष्य भी आए करते रहते भी तो लगेगा कि बहुत ही छात्र एक ही क्लास में बार बार पढ़ रहा है। आया जल्दी से इस भूमिका में करें, पास करके इसके ऊपर वाली योनि है पितर योनि है, जो कि बहुत अधिक बड़ा काम करते हैं। 1 सेकंड में पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करके आ जाते हैं। अब उनकी उससे भी ऊंची वाली योनि है, पितर वाले तन्मात्र साधना नहीं किए रहते हैं, इसलिए इधर ही गंध, इधर के अराज, इधर अपने वंशजों और मुंह में फंसे रहते हैं। तो इसलिए अवतार प्रक्रिया उनकी होती है, वो पुनर्जन्म लेंगे। लेकिन इससे ऊपरी कक्षा में यदि चले गए तो विज्ञान में कोष वाले मुक्त योनि वाले होते हैं, तो वे प्रकृति से बाधित होकर कब नहीं आएंगे। अब जब चाहेंगे तब आएंगे यहाँ पर कल्याण करने इन लोगों के लिए। तो वो स्वेच्छा से आ सकते हैं, कहीं भी फ्री है ना, फ्री पास उनको मिल गया, जिस लोक में जब चाहे जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो वो और भी मुक्त योनि वाले, कितने कमाल के बाद। उसके और भी ऊपर वाली है देव योनि वाले, जो अपने तप को इतना कर लिया है कि एक पृथ्वी के भूखंड भूमंडल की गड़बड़ी को ठीक कर ले। तो वे देव योनि में आते हैं। 33 कोटि देव शक्ति धाराएं बोलते हैं कि ये प्रकाश के किरणों को माध्यम बना करके अपना काम करते हैं। ये वाहन उनके होते हैं। सब जो जानवर वाहन बनाया जाता है, ये प्रकाश के गति के फ्रीक्वेंसी के आधार पर जानवरों का फोटो बनाए गए रहते हैं। इस तरीके का है, कौन किसी का घोड़ा है, किसी का मूषक है, किसी की है, ये उसके प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ लाइट के। और भी जाकर के हम लोग देखते हैं ऊपर में बढ़े तो देव योनि से भी ऊपर है प्रजापति योनि। देवताओं के राजा इंद्र को कहा गया अल्फा पार्टिकल कह देते हैं, या उनमें यहाँ भी बात रहेगी। वरुण कह दिया जाता है चार्ज पार्टिकल्स को। इसी तरीके से सब वैज्ञानिक सूत्र बताया है पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय नंबर 15 में कि यदि हम वेद पढ़ना है तो कुछ साइंटिफिक ढंग से, इस ढंग से भी पढ़ करके देखें तो नए नए आयाम आएंगे वैदिक साइंस के, और कुछ नए दुनिया में पहुंच सकता है विज्ञान युग। और भी आगे चल कर देखें कि जहां परेशान होते थे इंद्र, तो भागे भागे अपने से ऊपर बॉस का एक और योनि है प्रजापति योनि, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाना।
तो उसमें उस स्तर की आत्माएं सब जाते हैं जो कि इतना तप कर लिया है कि एक ब्रह्मांड के गड़बड़ी को ठीक कर सकता है। तो जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा, उतने विष्णु, उतने महेश वाले संज्ञक हो जाएंगे। उनकी भी समझिए कितना, इसलिए कहा कि ब्रह्मा लोक तक पुनरावर्ती है। गीता में ही बताया है कि हे अर्जुन साधना करोगे तो यहाँ के लोक तक पुनरावर्ती है, ड्यूटीफुल श्रेणी, क्योंकि लोक जुड़ा हुआ है ना वहां पर। लोक का मतलब कि खास ऑर्बिट, खास मैग्नेटिक फील्ड। इससे भी आगे बढ़त ब्रह्मलोकम जब बात कही जा रही है तो यानी कि इन सारे आयामों से भी हम बाहर, लॉन्चिंग स्टेशन ह्यूमन बॉडी। यहीं से हम क्यों नहीं इतनी साधना करें कि 5 कोष को पार करके बाहर निकल जाए। काउजल बॉडी में रहते हैं ये लोग, प्रजापति लोग। काउजल बॉडी यानी बॉडीलेस बॉडी, बॉडी है बॉडीलेस, तो अपनी सत्ता तो बनी ही रहती है। तो उसके बाद है तो ये कमाल कहेंगे ब्रह्मलोकम का। तो ये है चौथा वाला जो सूत्र है कि लोक परलोक पुनर्जन्म की व्यवस्था है, तो मरने की शानदार तैयारी करें। मरे तो सही, देखिए कितना, ये भी इस पर भी एक वैज्ञानिक किताब लिखा है युग ऋषि ने, मरे तो सही पर बुद्धिमत्ता के साथ। सुसाइड करना ही यार तक करो, लेकिन करने के पहले कुछ ऐसा काम कर जाओ कि आने वाली पीढ़ियां 1000 कल्पों तक याद करें। तो वो बात है, तो शिक्षा से नहीं फांसी पर चढ़े थे लोग, शहीद लोग। तो यह रह गई बात कि हम अपनी जर्नी को शानदार बनाए रखें। बस ये मरना है, वो मरना। शंकराचार्य ने अपने आप को शहीद कर दिया था। 16 वर्ष की आयु में ही उनका जो हो गया था एक भगंदर, उसको उनकी जीवनी में लिखा है गुरुदेव ने। हर महापुरुषों की जीवनी लिखी, उनको हमने देखा कि बड़े टर्निंग पॉइंट लिखा है छोटा छोटा, जिसको सामान्य आदमी को कम मालूम रहता है। तो उनको इतना बड़ा भगंदर हो गया था कि चिकित्सक ने, वैद्य जी ने पूरा का पूरा वहां का मांस निकालना पड़ा और मरहम पट्टी कर दिए कि आपको बेड रेस्ट अब लेना है, कम से कम 6 महीना तो कहीं अपने आप को ये प्रवास प्रवज्या में जाना आना बंद कर दी। तो उन्होंने सोचा कि मृत्यु को हो सकता है कल जीवित रहे ना रहे, तो हम यही रुक जाएंगे तो ठीक है, शरीर साथ नहीं देता है मत दे, और भी बॉडी तो हमारा है, इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, उनसे हम काम लेंगे। और कभी विश्राम नहीं किए, जिसके चलते उन्हें लाइफ टाइम वो बना रह गया। अगले 16 वर्ष तक उसको भी लेते रहे और अपने लेकर के बैसाखियों पर चलते रहना, काम करना, सारे शस्त्रार्थ जितना और सारा काम कर डालना। 32 वर्ष की आयु में उन्होंने इतना काम कर दिया कि एक सामान्य आदमी 320 वर्षों में नहीं कर सकता। 39 वर्षों का विवेकानंद कितना बड़ा कार्य जो 390 वर्ष लगता है कि भी कम पड़ेगा अन्य आदमी को। पूज्य गुरुदेव ने 80 वर्ष के जीवन में इतना काम कर दिया है कि कोई लगता है कि कोई शानदार व्यक्ति भी 800 वर्षों तक करे तो शायद इतना साहित्य सृजन और इतना बड़ा काम, संस्कृति, इतना बड़ा तप कार्य हर क्षेत्रों में कर रहे कि पूरे यूनिवर्स के राष्ट्रीय कुंडलिनी को जगा सके। तो ये हुआ करता है, मरे तो सही पर बुद्धिमत्ता के साथ। तो अगले प्रश्न में जाते हैं। हाँ जी, मानस का श्लोक जी। पूजन विप्र सकल गुणहीन, इसका तात्पर्य क्या है? अब देखिए, ये तो हमको लगता है कि प्रक्षिप्त श्लोक है, क्योंकि ठीक कंट्राडिक्टरी था। सोचिए विप्र जो वेद विहीन लग रहा है ना ये, और वहां पर जाके तो हो सकता है जो इसको प्रक्षिप्त किया हो उसको निकालना भूल गया हो बढ़िका वाले का, तो कहीं न कहीं पर अपने छाप छोड़ जाते हैं। अच्छा, और यदि वहां पर ये रखा जाता है कि यदि मान लीजिए कि ये है ही, तो अब उसके पॉजिटिव अर्थ क्या हो सकते हैं? हमें तो सविता को वर्ण करना है, हम तो साधक हैं तत्सवितुर्वरेण्यम। जब हर शब्द ब्रह्म है तो ब्रह्मवाची अर्थ हम क्यों न लें? तो ब्रह्मवाची अर्थ में हम देखते हैं कि मान लीजिए कि हमें इंजीनियर नहीं बन पाए, सकल गुण प्रतिभावान नहीं बन पाए, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, वकील, एडवोकेट, सब नहीं बन पाए, नो प्रॉब्लम, लेबर तो है ना, श्रम तो है ना, कर सकते हैं। उन गुणों को हम नहीं अपनाए हैं जो कि स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई जाती, और विप्र कहा जाता था जो गुरुकुल में जा करके आत्म साधना करके लौटा है, तो वो पूजनीय है। भले रविदास है, पूजनीय है बस, क्योंकि भले वो सब नहीं जानता है वेद शास्त्रों को, लेकिन अपने आत्मा को उन्होंने अनुभव किया। बस हम तो इस अर्थों में ले लेते हैं। कोई कैसे हो बोले, ईश्वर ने, पूज्य गुरुदेव ने एक सिद्धि दे दिया है, शब्द सिद्धि। ये विज्ञान में कुछ की सिद्धियां होती है, हर शब्द के भीतर में ईश्वर झांक रहा है। हम छिलकों वाला अर्थ लेंगे तो बेकार घृणा होगी, ये होगी, अपने आप दिमाग, माइंड भी साथ देना बंद कर देगा।
तुमको हमने खोपड़ी दिया था उसमें से अच्छे अर्थों में जीने का, तो ऐसा क्यों कर लिया? निगेशन वाले पक्ष में क्यों जिए? वो लिखा होगा तो वो मरे, वो श्रापित होगा, वो आएगा, वो अपना कर्म फल होगा। लेकिन हम उससे अपने आप को क्यों प्रभावित हों? जब ईश्वर सर्वव्यापी है तूने कहा, तो तुमको क्यों नहीं दिखाई पड़ा? तो फिर वो एक कमाल की बात है। तो ये साधना करनी पड़ती है पंचकोश में, और यही 99वें कोष की साधना है कि हम यथार्थ देखें कि ईश्वर हर जगह है, न कि शब्द हर जगह है। शब्दों के जाल में रहते तो मरा मरा कहा कि नहीं लगता है कि कोई राम को पाल ले। तो हमेशा हमें ये देखना है कि पॉजिटिव भाव में जीनी, बस। वो कहा होगा कहा, हम उस बात को नहीं मानेंगे, खत्म। हम अपने अर्थों में जिएंगे, अपने भाव से चलेंगे, बस। उन्होंने लिख दिया मानस, तो तुलसी ने थोड़े लिखा है कि अन्य लोग मानस ना लिखें, हम बढ़िया वाला लिखें जो समाज के लिए उपयोगी हो। तुलसी राम राम कहा गए थे कि आराम पर थोड़े हो गया कि हम कॉपीराइट कर लिए, हम राम नहीं बोलेंगे। कबीर ने भी राम राम कहा, उनका राम अलग थे, इनका राम अलग थे, उनका राम निराकार वाले थे। तो हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं। हम किसी भी, हमारा राम भी श्री राम है, देखिए उनका राम किया था 12 वर्ष वनवास, हमारा राम 24 साल वनवास किया है सब साधना करके। तो वो अपने ढंग में जीना है, हमें अपने अर्थों में जीना है और सत्य को देखना है हर जगह। हमें तो कोई भी मानस का तनगढ़ नहीं लगता, कितना हो आत्मा फुहड़ गाना भी कोई लाउड स्पीकर से बजते चलता है, उसमें अत्यंत प्योर सैक्रेड अर्थ हम उसका ले लेते हैं। सुनना हुआ अब बदल जाता है। इसको कहते हैं शब्द सिद्धि। ये 99वें कोष की सिद्धियां। अध्ययन सिद्धि, पढ़ने में मन लगे। जिस दिन न पढ़े उस दिन लगता है कि नींद नहीं आई, कुछ खाना नहीं खाया। विवेकानंद की तरह जिस दिन नहीं उपनिषद पढ़ता हूँ तो उस दिन लगता है कि हमने आज भोजन नहीं किया। जब पढ़ता हूँ तो ऋषियों के ज्ञान के सामने बौना पाकर अपने आंसू निकल पड़ते हैं कि हम कहाँ पड़े रहे थे अब तक। तो ये बात है। तो ठीक है जी, धन्यवाद। कहीं भी अनगढ़, कोई भी अनगढ़ मिलता है तो मानस के किसी भी अनगढ़ शब्दों को कहीं से पूछ सकते हैं, उसका अत्यंत पॉजिटिव अर्थ हम बता दें। भले अनगढ़ भाव में कहा हो, कहे उनकी खोपड़ी, उनका ज्ञान, उनकी लेकिन उसकी आत्मा तो शुद्ध है। अपने मन में को साफ नहीं किया होगा, बढ़िया से इसलिए कह दिया। हर कोई अपने बात को झगड़ा में ना जाने क्या क्या बातें नहीं बोल देता है अपने से। तो हमें उसमें नहीं जीना है, हमें तो देखना आत्म सर्वभूते से यह पश्यति सह पंडितः। हर एक के भीतर में ईश्वर को झिलमिलाता देखें, हर शब्दों में, हर दृश्य में। नाद बिंदु कला साधना 99वें कोष की साधना। तो हमें संसार के ये शब्दों के उठा पटक से प्रभावित ना होते हुए उतना रिफाइंड कर लेना है कि हर जगह ईश्वरीय चेतना दिखे। ठीक है जी प्रणाम बाबू जी। जी, प्रणाम। बोले कि विचारों में भी कभी कभी गलत आ जाता है तो हमें रिएक्शन देता है, लेकिन हम कुछ चीज सोचते भी नहीं, अचानक आता है, उससे कैसे बचाएं? विचार में तो हम नहीं सोचते, गलत विचार कभी भी नहीं आते, लेकिन अचानक से कुछ आ जाए तो फिर उससे कैसे बचाएं? अचानक से आ जाए तो साक्षी भाव में देखें, क्योंकि विचार मनोमय कोष का विषय है। अपना एक स्टाफ है, एक नौकर है मन, तो हम में थोड़े आया, उस नौकर के मन में आया। तो उसको बैठा के पढ़ाइए कि आओ तुमको पढ़ाते हैं, इस बॉल पर तू आउट हो गया, रिप्ले दिखाइए उसको। कोई प्लेयर आउट होगा तो जो कोच होता है उसको उसी को 50 बार 100 बार दिखाएगा, ऐसे फेंका तुम देखो, इसको ऐसे करते तो यहाँ पर नहीं आउट होते। तो 10 बार फिर प्रैक्टिस कराएगा, वैसा ही फेंक करके बार बार बॉल, फिर उसी बॉल पर छक्का मार के दिखाने लगेगा। अब फेंको तू कैसा गुगली फेंकता है, हर बॉल पर हम छक्का मारे। तो खुश हो जाना चाहिए कि एक मिला कि किस टर्निंग पॉइंट पर फिसल के गिरे थे। गिरना भी जरूरी है संभलने के लिए, देखते हैं। तो आउट होना भी जरूरी है छक्का लगाने के लिए। जी ठीक है, धन्यवाद प्रणाम पिताजी। जी, प्रणाम। रामायण में एक प्रकार है, सुनो भरत भावे प्रबल, दिलक कहे विनाश, मन लाभ जीवन मरण, यश यश विधिनाश। तो फिर ये पंचकोशी साधना करने पे तो और जिनकी कम करेंगे तो ईश्वर की कृपा होगी तो भी अधिक प्राप्त हो जाएगा। और जो क्या ऐसा है, यहाँ पर जो शब्द है वो गुमराह कर रहा है। जस अपजस विधि हाथ, हमारा हाथ में नहीं है। तो तब तो भगवान जी ने दोषी हो गए जी, ईश्वर पर दोषारोपण नहीं कर सकते।
कि हमारे भाग्य में लिखा था या विधि ने ऐसा बना दिया। तो गुरुदेव लिखते हैं कि जिसमें देखिए मानवस्य शरीरस्य, उसमें एक और बात है, मानव स्वस्य भाग्यस्य विधाता स्वमेव। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता खुद है। ये उपनिषद का कहना है, प्रज्ञोपनिषद, कि हमारा भाग्य ईश्वर नहीं बनाता है, हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। तो आज ये इसलिए नहीं लगता है कि ऐसा कि हम कैसे बनाए हैं। वो अनपढ़ था, देखिए वो कितना आगे बढ़ गया, उल्टा पुल्टा करके इतना अपना बना लिया। तो कोई अपराधी है, असली हत्यारा तो रोड पर घूम रहा है। अब बेचारा सज्जन आदमी का नाम गया था, वो जेल में झांक रहा है जाके पकड़ा के। तो इसलिए नहीं वो बच गया कि हत्या किया। हो सकता है कि पिछले जन्म में कोई पुण्य किया हो जिसका रिजल्ट अभी ही आ गया, और ये जब पकेगा अभी वाला, तो ये जो पहाड़ गिरेगा तो संभल के भी नहीं संभल पाएगा। ये तो भाग्य भी अपने ही बनाया जाता है। अब रखिए, तो जस अपजस जो हमें तरक्की मिलता है तो अपने ही किए हुए प्रयासों का परिणाम। अपजस मिल रहा है तो अपने ही किए हुए प्रयासों का परिणाम है। और यदि नहीं भी किए हैं प्रयास, अपजस आ रहा हो, तो हमको स्पीड ब्रेकर आया है तेज बनाने के लिए, हम उससे प्रभावित ना हो। यदि हम सही हैं तो लाख कमेंट होता रहे, अपने आप को भीतर वाला को सुने, चलते बने। हर महापुरुषों को लोगों ने कुछ न कुछ कमेंट पास किया है, रुकावट बने हैं और विरोध करते रहे, टांग खींचते हैं। तो टांग खींचने से रोना क्यों? कोई टांग खींचेगा और आप नहीं खींचने देंगे तो अपना जंग मजबूत होगा, तो घाटा किया गया। और खींचने वाले का हाथ मजबूत होगा। यहाँ तो मजबूती का योगाभ्यास चल रहा है। तो साधक हर हालत में आगे बढ़ते जाता है। अच्छा, जस अपजस विधि, यहाँ तो विधि माने हम भगवान क्यों माने, नियम कानून क्यों नहीं माने? कर्मफल विधि विभाग, तो भगवान का विभाग, विधि माने कानून विभाग। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसको विधि कहते हैं। नियम तो सारी सृष्टि एक चक्र के नियम व्यवस्था पर चल रही है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। बहुत ही मानस के सूत्र बड़े गुदगुदाते हैं, क्योंकि काव्य है ना, तो काव्य बनाई जाती है थोड़ा पहेलियों में लिखी जाती। उपनिषद के जो सूत्र विशुद्ध तत्व ज्ञान। ठीक है, तो समय 3 मिनट है, कोई एक प्रश्न हो सकता है जी। जैसा कि मनुष्य में आया है कि वो जो था तृतीय ऋषियों के हड्डियों के ढेर से, क्या वो सत्व ऋषियों की हड्डियां थी? हाँ, क्योंकि मुनियों ने बताया ना, जो देखे थे, आई विटनेस थे सब, अपने से नहीं थे। उन्होंने आई विटनेस जो साथ में टहल रहे थे, हैं? हाँ, दिखाया कि देखिए इनके ये ऋषि थे, इतना रिसर्च करते हैं, इनको उन्होंने आकर के कहा दिया कि यही हमारा रास्ता का रोड़ा है। वो तो उन्हीं को ना डिस्टर्ब कर, जो उसको रुकावट बनता है। ये प्रकाश फैलाते हैं, जहाँ प्रकाश फैलाएगा तो हम लोग का नहीं कर पाएंगे। अंधेरा कायम रहे, उन लोग का अलग एक सिद्धांत चलता है। तो ये प्रकाशक हैं तो डरते हैं बस। चोरों को चांदनी रात्रि अच्छी नहीं लगती। तो अब यह है कि जहाँ लाइट है वहां पर दिक्कत पड़ेगी, तो वो उनको रुकावट करके डाले। तो कहा कि नहीं, अमुक ऋषि यहाँ पर थे, अमुक मुनि है, उनकी हड्डियां देखें। तब जाकर के निश्चरहीन करो वही भुज उठाए प्रण किन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। अब उनको जाकर के सुख दिन का मतलब है कि आप निरापद हैं, निश्चिंत रहें, आप सुरक्षित हैं, अब रिसर्च कार्य में रहें। इसको कहते हैं सुख देना। और उनके अनुभव को भी सुनते थे कि अब तक क्या रिसर्च वर्क आप करा। अनुभव लेना चाहिए। कितने दिन से इसलिए पूछा जाता है क्लास में कि अनुभव बताइए। आप सकल मुनिन हैं तो वो अनुभव बताना होता है कि हम 5 साल किए हैं साधना, 1 साल किए हैं, तो ये फायदा हुआ और ये यहाँ पर उलझ गए, इसको ये दिक्कत आई, तो दूसरों को भी सुविधा मिलेगी, उनको भी दिक्कत आई होगी, तो आप कैसे पार किए। तो अनुभव कहना बहुत जरूरी है, शेयर करें अनुभव को। ठीक है जी, प्रणाम। कहाँ से? हाँ, सर्वम सर्वम ना जाना, सर्वम सर्वम ना जाना, सर्वज्ञ नाश कश्चन। सर्वम सर्वम न जानात, अगला सर्वज्ञ नाश कश्चन। सर्वज्ञ नाश कश्चन। कश्यन। हाँ, कश्यन। हाँ, अब उसमें रह गया कि अब मान ले कि जो
यथार्थ ज्ञान जिसको नहीं है, यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य तस्वस्य, तो उसको गिरावट आ सकती है, फिसलन आ सकती है, उलझ सकता है, मोह में फंस सकता है। इसलिए हर चीज को कृष्ण ने भी कहा कि हे अर्जुन, जो हमको तत्व से जानता है वही सही जानता है। श्रद्धा पर केवल रहेंगे तो हो सकता है कि काम पूरा ना हो तो साधना छोड़ दे, असक। लेकिन तत्व से जान करके, जाने बिना न होई पड़ती, तो वहां भी एक बात आई है ना जी, सर्वम सर्वम जो नहीं जानता है बढ़िया से, उसको माने किसी को एज ए होल न जाने तो व्यवहार बढ़िया से ना करेगा उसके साथ में। तो अब पता चल जाए, वाले कोई सब्जी खरीद रहा है कि आदमी सामान्य आदमी खरीद, लेकिन कह दे कि नहीं राष्ट्रपति हैं, अब दूसरे ढंग से आदमी देखना शुरू कर देगा। तो पूरी जानकारी किसी चीज को, घी की पूरी जानकारी हो जाए, कैसे होता है, इतना मात्रा में खाए जाते हैं, फायदा करता है, इस सीजन में फायदा करेगा, इस सीजन में कफ पैदा करेगा, नहीं तो फिर उसी घी से द्वारा गर्मी के सीजन में पुष्ट होगा और जाड़ा के सीजन में कफ बढ़ा लेगा। तो सर्वम सर्वम जो नहीं जानता है हर चीज को पूर्णतः तत्वतः नहीं जो जानता है, तो उसके भीतर में जाने बिना न होई प्रतीति, सही श्रद्धा नहीं आएगी, और बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो ईश्वर को सही रूप में जानेंगे यदि तत्वतः, तो भेद दृष्टि खत्म हो जाएगी कि वही राम है, वही जड़ है, वही चेतन है, वही नीचा है, वही स्त्री है, वही पुरुष है। तो भेद दृष्टि आदमी खत्म करके बढ़िया से व्यवहार करेगा, उसका नाश नहीं होता है कभी भी, इस अर्थ में भी लेंगे तो ये कमाल बात। ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।